हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका गांधी एंड एजुकेशन जो वैक सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। जनरली यही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट नोट्स ऑन गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज और सेल्फ रूल। जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था ना स्वराज का, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से लेकर नहीं था कि आप पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिश का रूल खत्म हो गया, बट ये बहुत ही डीपर और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब था कि खुद का राज होना, मतलब सेल्फ गवर्नेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल लेवल, मतलब हर नेशन पे, विलेज पे सब खुद से खुद को अपने आप से गवर्न करें। ठीक है। गांधी जी के लिए ट्रू स्वराज का मतलब था सेल्फ मास्टरी, कि हर एक इंसान अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करे, अपने इमोशन को, एक्शन को खुद से कंट्रोल करे और मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स पे चले। इसके कुछ की फीचर्स है, जैसे सेल्फ रूल नॉट मियर होम रूल। गांधी जी ने ये जो आइडिया था कि आप जो है ब्रिटिश रूल को हटा दो और इंडियन रूल ले आओ, इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सेल्फ रूल मतलब होम रूल नहीं करना है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को हटा दिया और इंडियन का रूल आ गया, ये नहीं है, बल्कि पीपल को खुद से अपनी डिज़ायर को, अपने मॉरल और एथिकल चीज़ों को खुद से गवर्न करना है, मतलब अपनी चीज़ें भी आप ठीक रखो। देन डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी जी का विजन था कि जो विलेज पीपल हैं वो खुद भी रिपब्लिक फील करे, मतलब विलेजर्स को भी पावर दी जाए कि वो खुद से अपने आप को गवर्न करे। जैसे इस टाइम पे जो पंचायत है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नेंस, उनका ही विजन था। देन एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। स्वराज का मतलब था कि सारे सिटीजन्स, एवरी सिटीजन्स वो खुद डिसीजन ले सके, अपने डिसीजन ले सके, और जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, मतलब बिल्कुल नीचे तक पहुंचे। मोरल एंड एथिकल फाउंडेशन। ट्रुथ के बगैर और नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा के बगैर स्वराज जो है वो इनकम्प्लीट है, उनका ये कहना था। इकोनॉमिक स्वराज, उनका कहना था कि जो स्वदेशी है, उन्होंने स्वदेशी को प्रमोट किया और उनका कहना था कि स्वदेशी के थ्रू इकोनॉमिक स्वराज आएगा, मतलब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनोगे कैसे, लोकल गुड्स को यूज़ करके, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करके और फॉरेन इंपोर्ट्स को हटा के, मतलब आप फॉरेन के इंपोर्ट्स पे, उनके गुड्स पे डिपेंड नहीं रहो, बल्कि खुद के गुड्स पे डिपेंड रहो और खुद से अपने डेवलपमेंट करो। देन नेक्स्ट है बेसिक आइडिया ऑफ गांधी ऑन एजुकेशन। क्या उनका एजुकेशन को लेके क्या उनका था, क्या वो सोचते थे। तो गांधी जी का बिलीव था कि एजुकेशन मतलब होलिस्टिक, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, दैट इज हेड, हैंड एंड हर्ट, मतलब आप इंटेलेक्चुअल भी बने, आप समझे भी, फिर उसे प्रैक्टिस भी करें और फिर आप जो है मोरली भी अच्छे बने। उन्होंने जो ब्रिटिश का सिस्टम था एजुकेशन का उसे बिल्कुल नकार दिया था। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन और रॉट लर्निंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और नई तालीम, न्यू एजुकेशन को प्रमोट किया था। उनका कहना था कि लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, मतलब जो इंसान है वो काम करके सीखे, क्राफ्ट सीखे कुछ, जैसे स्पिनिंग, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, ऐसी चीज़ें लर्न करे जो वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर सके और उनसे अपना जो अर्निंग है वो कर सके। देन मदर टंग एज अ मीडियम। उनका कहना था कि जो एजुकेशन है वो इंग्लिश वगैरह में ना हो, बल्कि जो चाइल्ड की मदर टंग है, जैसे हम, मेरी हिंदी है, किसी की बिहारी होगी, उड़ीसा वालों की उड़ी होगी, तो मदर टंग में जो है चीज़ बच्चों को समझाओ ताकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ सके और इमोशनली कनेक्ट कर सके, क्योंकि मेन एम कॉन्सेप्ट समझाने से है। देन मोरल एजुकेशन। गांधी जी का कहना था कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि किसी का करेक्टर बिल्ड करना, उसे डिसिप्लिन सिखाना, सेल्फ रिलायंस और ट्रूथफुलनेस चिल्ड्रन के अंदर बिल्ड करना, ये ज़रूरी होता है। देन सेल्फ सफिशिएंसी। स्कूल ऐसा होना चाहिए कि वो इंसान को सेल्फ सफिशिएंट बना दे, मतलब ऐसी स्किल्स आप सिखाओ कि वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बने, बाहर जाके वो खुद से कमा सके, इतना आप सक्षम बनाओ। देन एजुकेशन फॉर ऑल। गांधी जी का कहना था कि यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए, रूरल, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, सबके लिए एजुकेशन अवेलेबल होनी चाहिए। देन गांधीज व्यू ऑन सेल्फ डिस्कवरी। जो फिलॉसफी थी सेल्फ डिस्कवरी की, वो गांधी जी के लिए थी कि आप स्पिरिचुअल जर्नी है ये, कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ, अपनी इनर खुद की जो सच्चाई है, खुद का जो कनेक्शन है गॉड के साथ, वो आप रिकॉग्नाइज करो। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा
ये पाथ है सेल्फ रियलाइजेशन के, अपने आप को समझने के पाथ है कि आप सच बोलो और नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करो, मतलब किसी को मार धाड़ नहीं करो, बहुत शांति से रहो। इनके की आइडिया थे ट्रुथ इज गॉड। गांधी जी ने ये जो ट्रेडिशनल आइडिया था ना, गॉड इज ट्रुथ, कि भगवान सच्चा, भगवान ही सच्चाई है, इसको उल्टा कर दिया था कि ट्रुथ इज गॉड। मतलब अगर आप सच्चे आप रहोगे तो आप भगवान से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। देन सेल्फ प्योरिफिकेशन, गांधी जी का मानना था कि फास्ट करके, प्रेयर करके, सिंप्लिसिटी के साथ रह के और सच्चा बोल के आप अपनी जो इनर वॉइस है, आत्मा, उसे प्योरीफाई करते हो। देन सिंप्लिसिटी एंड सर्विस, उनका कहना था कि आप सिंपल रहो और दूसरों की मदद करो, अपना ईगो छोड़ो, ताकि आप जो ट्रू पर्पस है अपनी लाइफ का वो डिस्कवर कर सको। कॉन्शियस एंड मॉरल कंपास, उनका कहना था कि जो इंडिविजुअल है उसे अपने ना मन की सुननी चाहिए। एक कहते हैं ना कि मन, यार मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी, आपने बहुत लोगों से बात सुनी होगी, तो मतलब अपनी कॉन्शियसनेस की सुनो और अपने एक्शन को इनर ट्रुथ से अलाइन करो, मतलब झूठ मत बोलो, जो आपको सच्चा सही लग रहा है वो करो, बस इसलिए नहीं कि वो आपको फ़ायदा दे रहा है तो आप उसे कर रहे हो। अगर वो आपको लग रहा है कि ये इसे करने में किसी की बुराई नहीं है, ये एक अच्छा काम है, तो ही उसे करो। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जहाँ पे उन्होंने ये शो किया कि वो कितना ज़्यादा पर्सनल मतलब बिलीव करते हैं सच्चाई पे, कि सच्चा ही बोलना चाहिए, और वो पर्सनल लर्निंग के थ्रू उन्होंने क्या क्या सीखा वो सब उन्होंने इस बुक में लिखा हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रूरल डेवलपमेंट कैन बी अटेन थ्रू द लोकल नीड बेस्ड एजुकेशन डिस्कस, कि जो रूरल डेवलपमेंट है, गाँव का डेवलपमेंट है, वो तभी हो सकता है जब आप लोगों को वो चीज़ सिखाएं जो उनके लोकल नीड की ज़रूरत है एजुकेशन में। वो जैसे कोई एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर सिखाओ जो लोकल नीड को मीट कर सके। अब देखो, रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चर कंडीशन जो है रूरल एरिया की, उसको अपलिफ्टमेंट करना। ये बहुत ही इफेक्टिव वे है सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को अचीव करने का थ्रू द लोकल बेस्ड एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन जो रियल नीड्स को, जो एक्चुअल में जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को मीट करे, वैसी ही ऑक्यूपेशन लोगों को सिखाए और एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करने में हेल्प करे। अब वाई द लोकल नीड बेस्ड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, रिलायंस टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो लोकल जगह है, जो एरिया है, उसी के हिसाब से चीज़ें कराना। ट्रेडिशनल एजुकेशन जो थी वो सिर्फ थ्योरीज पे फोकस कर सकती थी और अर्बन ओरिएंटेड थी, अर्बन चीज़ों पे फोकस करती थी, अर्बन नॉलेज हमें देती थी, जो कि रूरल स्टूडेंट की डेली लाइफ में काम नहीं आ सकते थे। बट जो नीड बेस्ड एजुकेशन है, जो कि एग्रीकल्चर पे फोकस करे, वाटर कंजर्वेशन पे, रूरल हेल्थ पे, लोकल इंटरप्राइजेस पे, कॉटेज इंडस्ट्री पे, वो डायरेक्टली लोकल एरिया के लिए रिलीवेंट होगी और लोकल एरिया को अपलिफ्टमेंट करने में हेल्प करेगी। देन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, पीपल्स को वोकेशनल और टेक्निकल स्किल सिखा के उन्हें इमिडिएटली इतना अच्छा बनाया जा सकता है कि वे लोकल कंटेक्स्ट में अच्छा कुछ काम कर सकें। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ाए जाऊँ, बहुत ही कुछ अजीब अजीब फिलोसफीज की थ्योरी, ठीक है, बट आपको काम करना है जी सिलाई का, तो आपको क्या ही समझ आएगा। लेकिन अगर मैं आपको सिलाई बुनाई सिखा रही हूँ तो आप अच्छे से वो काम कर पाएंगे। तो यही कहा गया था कि जिस चीज़ की नीड है वो चीज़ कराओ, वोकेशनल टेक्निकल स्किल सिखाओ, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाओ, डेयरी मैनेजमेंट, हैंडलूम वीविंग सिखाओ, ताकि रूरल यूथ जो है वो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सके, सेल्फ रिलायंट बन सके। प्रमोट द सेल्फ सफिशिएंसी, एजुकेशन जो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड होनी चाहिए, कैसे लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और फाइनेंशियल लिटरेसी सिखानी चाहिए। मतलब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट अब जो हमारे सब्जेक्ट वगैरह लगे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह, ये इसीलिए कि हर एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सिखाए कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैसे करनी है ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, लोकल रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, और फाइनेंशियल लिटरेसी की अपने पैसे आपको मैनेज कैसे करना है। ये विलेजर्स को हेल्प करेगा एक अच्छा डिसीजन लेने में और अपनी जो डिपेंडेंसी है दूसरों पे, सिटीज़ पे, उसे कम करने में। प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल नॉलेज एंड द कल्चर, नीड बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमारी जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है उसको प्रिजर्व करती है, बचा के रखती है, जैसे फ्लॉक ट्रेडिशन, लोकल लैंग्वेजेस, और हमारे फॉस्टर द प्राइड, हमें अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें प्राइड फील कराती है, हमें गर्व महसूस होता है। जैसे कि हमारा आयुर्वेदा बहुत अच्छा है, हमारे हमारे जो वेद है उनमें इतनी सारी टेक्निक्स लिखी है कि किसी भी इंसान को बिल्कुल ठीक किया जा सके, लेकिन वो हमें नहीं पता है क्योंकि हम तो पढ़ते ही नहीं, हम तो वेस्टर्न फिलोसफीज पढ़ रहे हैं। तो अगर हम वो चीज़ पढ़ाएंगे तो हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहेगा और हम
जो है अपने कल्चर में प्राइड फील करेंगे। देन एम्पावर द वुमेन इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, अगर हम एजुकेशन देंगे तो उससे जैसे एजुकेशन रिलेटेड टू लाइफ स्किल, हेल्थ अवेयरनेस, इकोनॉमिक लिटरेसी जैसी अगर हम चीज़ें सिखाएंगे तो इससे जो रूरल वुमेन है उनका बहुत ही बेनिफिट होगा और वो लोकल गवर्नेंस में अपना पार्टिसिपेट कर पाएंगी। देन ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इस आर्ग्यूमेंट को गांधी जी ने क्या क्या काम किए थे इस चीज़ को करने के लिए। तो गांधी जी ने नई तालीम करके बेसिक एजुकेशन है वो डेवलप की थी, जहाँ पे वो स्पिनिंग कल्चर, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट वगैरह सिखाते थे। देन बेयरफुट कॉलेज में क्या था कि यहाँ पे रूरल वुमेन्स जो थी स्पेशली ग्रैंड मदर्स, वो उन्हें अच्छी डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेके जाया जाता था, वहाँ से उन्हें सोलर इंजन, हेल्थ वर्कर और ऐसे टीचर्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती थी और वो ये चीज़ आके फिर अपने लोकल बेनिफिट के लिए उस एरिया में अप्लाई करते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ इज सत्याग्रह। अब इसे हमें बताना है कि ट्रुथ इज सत्याग्रह। तो देखो सत्याग्रह का मतलब है, ये महात्मा गांधी ने पहले तो ये वर्ड उन्होंने ही बोला था, ये दो संस्कृत वर्ड से मिलके बना है सत्य। सत्य का मतलब है सच और आग्रह का मतलब फ्रेमनेस, इंसिस्टेंस या होल्डिंग फास्ट, मतलब बहुत टाइटली उस चीज़ को पकड़ के रखना। सत्याग्रह मतलब आप सत्य की राह पे चल रहे हो, कुछ भी हो जाए, आपका सर कलम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट आप झूठ नहीं बोल रहे हो। इसका मतलब है होल्डिंग ऑन अ ट्रुथ, सिर्फ ट्रुथ पे आप टिके हुए हो। अब अंडरस्टैंड इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले सत्य एज अ फाउंडेशन। गांधी जी का मानना था कि ट्रुथ ही सबसे बड़ा वर्च्यू है, मतलब आपके अंदर जो सबसे अच्छा एक गुण हो सकता है वो यही है कि आप सच बोल रहे हो। उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रुथ इज गॉड, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। उनके लिए हर ह्यूमन बीइंग को इस सच्चाई पे अपना जीवन चलना चाहिए और जो अगर कोई भी झूठ बोल रहा है या कोई भी गलत चीज़ हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और सत्याग्रह का मतलब है कि आप जो है अपना कमिटमेंट शो कर रहे हो ट्रुथ के लिए, लेकिन बिना किसी लड़ाई झगड़े के। इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ, इसका मतलब है कि सत्याग्रह इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इट एक्टिव फोर्स ऑफ सोल। सत्याग्रह का मतलब ये नहीं है कि आप जो वायलेंस नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही पैसिव रेजिस्टेंस है, नहीं। इसका मतलब है कि आप एक्टिवली, मतलब बिल्कुल अपनी सोल से एक्टिव हो। इट इज इंसिस्टेंस ट्रुथ मस्ट प्रिवेल। इसका मतलब ये है कि सच्चाई पे ही आपको टिके रहना है, वायलेंस के या हेट्रेड के थ्रू नहीं, बल्कि मोरल पर्सुएशन और सेल्फ सफरिंग के थ्रू। ठीक है। सत्याग्रह का मतलब है कि आप ओपोनेंट का हर्ट ट्रांसफॉर्म कर रहे हो रेदर देन डिफीटिंग हिम, उसे हरा नहीं रहे हो, बस उसकी थिंकिंग चेंज कर रहे हो, उसका मन बदल रहे हो। दिन आते हैं इसके कुछ की फीचर्स पे। पहला नॉन वायलेंस। गांधी जी का मानना था कि वायलेंस से आप कुछ नहीं कर सकते, वायलेंस गलत है, और अगर आपको सच्चाई को उभारना है तो आपको नॉन वायलेंस मतलब शांति से काम लेना होगा। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह में उन्होंने पीसफुल रेसिस्टेंस, सिविल डिसोबीडियंस और फास्टिंग जैसे टूल्स को यूज़ किया था। मोरल पावर ओवर फिजिकल फोर्स। उनका कहना था कि आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी होती है, हथियार की शक्ति से कुछ नहीं होगा, लेकिन आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी है। तो आपको जो ऑप्रेसर है, जो आपको दबा रहा है या आपके साथ जो गलत कर रहा है, उसकी जो आत्मा की शक्ति है उसे जगाना है, उसे सही करना है, उसे बस हराना नहीं है। सेल्फ सफरिंग, इसका मतलब ये है कि तपस्या। उनका कहना था कि आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट शो करना पड़ेगा और आपको बहुत सारी सफरिंग जो है वो झेलनी भी पड़ेगी, ताकि आप जो ऑपरेसर है उसके मन में ह्यूमैनिटीज जगा सको। देन फेथ इन अ गॉडनेस ऑफ गुडनेस ऑफ अदर। गांधी जी का ये कहना था कि जो भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ गलत कर रहा है उसे नहीं पता कि सच्चाई क्या है या वो गलत कर रहा है, बस आपको ये उसे बिलीव दिलाना है कि वो गलत कर रहा है। उसके मन की जो आत्मा को जगाना है कि वो गलत कर रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल है सत्याग्रह के, जैसे चंपारण सत्याग्रह किया गया, सॉल्ट मार्च किया गया, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधीज एजुकेशनल फिलोसफी सीक टू एम्फसाइज करेक्टर बिल्डिंग एंड सोशल डेवलपमेंट। गांधी की जो एजुकेशन थी वो ये कहती थी कि हमें करेक्टर बिल्ड करना चाहिए और सोसाइटी का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये सही है, गांधी जी की जो एजुकेशन थी वो ये बिलीव करती थी कि एजुकेशन ना पर्सनल करेक्टर का फाउंडेशन है, कि आप अगर ढंग से किसी को चीज़ें पढ़ाओ तो वहीं से बच्चे का जो करेक्टर है वो बिल्टअप होकर आता है और इसी से नेशन का डेवलपमेंट भी होता है। करेक्टर बिल्डिंग कोर ऑफ द एजुकेशन। गांधी जी का मानना था कि जो अल्टीमेट एम है एजुकेशन का, वो किसी को जॉब दिलवाना नहीं, किसी को कुछ ऐसे पैसे कमाना नहीं है, बट यही है कि स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिल्ड करना। उनके अकॉर्डिंग मोरालिटी और एथिक्स
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एजुकेशन में। अगर आप किसी बच्चे को मोरालिटी और एथिक्स नहीं सिखा पाए ना एजुकेशन के थ्रू, तो आपकी एजुकेशन ख़राब है। उनका ये मानना था कि एजुकेशन जो है वो एक बच्चे को सच्चाई, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और कंपैशनेट बनाती है। उन्होंने ट्रुथ को और नॉन वायलेंस को प्रमोट किया और कहा कि ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान में होने के लिए और एक अच्छी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। देन सोशल डेवलपमेंट थ्रू द एजुकेशन। गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन से सिर्फ किसी एक इंसान का डेवलपमेंट नहीं होता, बट इसका मतलब है कि आप पूरी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कर रहे हो। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग को इन्होंने यहाँ प्रमोट किया था। इनका कहना था कि एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एक पर्सन का डेवलपमेंट ना करके पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट करे, पूरी कम्युनिटी की लाइफ से लिंक्ड हो वो। और जो चिल्ड्रन है वो ये सीखे कि किस तरीके से वो सिर्फ अपने लिए नहीं, स्वार्थी ना बनाए उसे, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए क्या काम कर सकता है। सर्विस ओरिएंटेड आउटलुक। एजुकेशन जो है वो एक इंसान के अंदर सेवा का भाव उत्पन्न करे कि उसे दूसरे की मदद करनी है, सेवा करनी है, पुअर की हेल्प करनी है, क्लीननेस वर्क करना है, हेल्थ अवेयरनेस फैलानी है। जेंडर एंड द कास्ट इक्वलिटी। गांधी जी ने कहा कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, लड़कियों को भी लड़कों को भी, किसी एक सेक्शन को भी सोसाइटी के ऐसे अलग नहीं रखना है कि ये इन्हें एजुकेशन नहीं दी जाएगी, सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। देन नई तालीम, होलिस्टिक मॉडल। गांधी जी ने नई तालीम, न्यू एजुकेशन सिस्टम प्रपोज किया था जहाँ पे जो लर्निंग थी वो प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क के थ्रू होती थी। मतलब आप सिखा तो रहे हो किसी को, बट कुछ ऐसा सिखाओ जो उसके लिए काम का हो, और सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाई जाती थी, प्रैक्टिकली मतलब हैंड पे एक्सपीरियंस दिया जाता था, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, फार्मिंग। और वो जो एजुकेशन है वो मदर टंग में होती थी। करेक्टर बिल्डिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, ये इंटीग्रेटेड करेक्टर्स थे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनके करिकुलम की कि एक एजुकेशन ऐसी हो जो इंसान का करेक्टर बिल्ड करे, उसे सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाए और डिग्निटी शो करे फॉर अ लेबर, हर काम को वो अच्छी निगाह से देखे। देन राइट अ शॉर्ट नोट आ गया है। अब यहाँ पे हमने 2-3 पे शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है गांधीज व्यू ऑन अ हायर एजुकेशन। अब तक हम बेसिक एजुकेशन वगैरह हमने पढ़ी, अब हम हायर एजुकेशन पढ़ना है। देखो, स्टार्टिंग तो वही है कि गांधी जी का बिल्कुल भी बिलीव नहीं था वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। उन्होंने कहा था कि ये जो एजुकेशन है ये रॉट लर्निंग सिखाती है और हमारी जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उनका मेन बिलीव था कि एजुकेशन ऐसी हो जो करेक्टर बिल्ड करे, और एजुकेशन सिर्फ डिग्री ना दे बट एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाए। हायर एजुकेशन जो है वो रूरल नीड के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि अब इंसान काफ़ी मतलब बच्चा थोड़ी रह गए, काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब उन्हें क्या है कि कमाना है, अपनी फैमिली को सर्व करना है। तो एजुकेशन ऐसी हो जो रूरल नीड के फुलफिल करे, मतलब ऐसे क्लास ऑफ पीपल को उनके कल्चर से कनेक्ट करे और प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरत है वो सब सिखाए उन्हें। उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो मोरालिटी, सेल्फ रिलायंस और नेशन सर्विस उनके अंदर इनकलकेट करे, रेदर देन कि बस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ना करे। देखो, तुमने पढ़ा दिया, किसी को बहुत होशियार बना दिया, बट उसकी होशियारी तभी काम की है गांधी जी के हिसाब से अगर वो नेशन को सर्व करे, अगर वो लोगों को सर्व करे। अगर वो स्वार्थी बन के सिर्फ लोग अपना अपना भला करे, दूसरे का नुकसान करे, तो वो किसी फायदे की नहीं है। उनका कहना था कि हायर एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, और हायर एजुकेशन के अंदर जो इंडियन के वैल्यूज़ हैं, हमारे जो भारत की संस्कृति है वो होनी चाहिए, और ये वोकेशनल नेचर की होनी चाहिए। वोकेशनल मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ानी, प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ानी है और नेशन बिल्डिंग में सपोर्ट करे। देन नेक्स्ट है गांधीज आइडियाज ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मैं ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, तो आप इसे रोक के देख लेना, बाकी मैं इसे पढ़ा नहीं रही दोबारा। देन नेक्स्ट पे आते हैं फोनिक्स सेटलमेंट। फोनिक्स सबसे पहला इंटरनेशनल कम्युनिटी थी जो गांधी जी ने फाउंड की थी 1904 में साउथ अफ्रीका के अंदर। इसने गांधी जी की फिलॉसफी को शेप करने में और उसको मतलब ऐसे ग्राउंड पे लगाने में बहुत हेल्प की थी। ये दुर्बन जो एरिया है वहाँ पे लोकेटेड था, नियर दुर्बन, और ये टॉलेस्टे फार्म से इंस्पायर्ड हुआ था। ये बेस था प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग, कम्युनल वर्क एंड द ट्रुथ पे। ये जो फोनिक सेटलमेंट था मतलब एक जगह थी वहाँ पे, इस चीज़ पे ये एरिया बेस थी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। गांधी जी ने एक प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की थी और वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, इंडियन ओपिनियन, जहाँ पे वो यही सारी चीज़ें, अपनी फिलॉसफी, कैसे वो चीज़ों को देखते हैं, वो सब पब्लिश करते थे। यहाँ पे जो सत्याग्रह ट्रेनिंग थी, सत्याग्रह ट्रेनिंग, कम्युनिटी लिविंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का ये सेंटर बना था फोनिक सेटलमेंट। मतलब यहाँ पे सत्याग्रह की ट्रेनिंग दी जाती थी, कम्युनिटी के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे लोगों का भला किया जाता है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मतलब अपने मन की शांति को कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे अपना अपलिफ्टमेंट करना है। यहाँ पे सारे कास्ट, मतलब सारे कास्ट और रिलीजियस के लोग यहाँ पे एक साथ रहते थे और बहुत लोगों ने इसे ज्वाइन भी किया। और यहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं, ऑपरेशन नहीं था, इनइक्वालिटी नहीं थी, सब
सबको इक्वल तरीके से रखा जाता था और सेल्फ रिलायंस यहाँ फॉलो किया जाता था। तो फोनिक एक तरह से गांधी जी का जो आइडियाज़ थे उनकी लेबोरेटरी थी, जो लेटर उन्होंने इंडिया पे अप्लाई की। देन द प्रिंसिपल क्वेश्चन आता है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर एसेंस ऑफ गांधीज लाइफ। अब ये तो बहुत अच्छा है कि गांधी जी, आपको सबको पता है कि गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा पे विश्वास करते थे। उनके दो ही फाउंडेशन प्रिंसिपल थे, सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने कोई और मतलब उनका ये कहना था कि ये कोई मोरल आइडिया नहीं है सिर्फ, बट कि एक पावरफुल फोर्स है जिससे हम किसी के भी एक्शन, थॉट और पब्लिक की लाइफ को बदल सकते हैं। उनका मानना था कि जो ट्रुथ है वो अल्टीमेट रियलिटी है और नॉन वायलेंस जो है वो अल्टीमेट रियलिटी को अचीव करने का तरीका है। सत्य द अल्टीमेट गोल। गांधी जी ने कहा कि ट्रुथ विद गॉड, गांधी जी ने ट्रुथ को गॉड से मतलब इक्वेट कर दिया कि अगर सच्चाई है तो भगवान है, मतलब अगर आप सच्चे हो ना तो आप भगवान से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। गांधी जी के लिए ट्रुथ का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आप सच्चाई बोलो, उनका मतलब था कि आप मोरल प्रिंसिपल के साथ रहो, सबके साथ जस्टिस करो और फियरलेस रहो। अगर आप सही हो तो आप नहीं डरो किसी से भी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि जो ट्रुथ है वो अल्टीमेट पर्पस है किसी की लाइफ का। देन नॉन वायलेंस, अहिंसा, उनका मतलब था सुप्रीम पावर। गांधी जी का मानना था कि नॉन वायलेंस जो है ना वो सुप्रीम पावर है। नॉन वायलेंस से आप किसी का भी मन बदल सकते हो। इनका कहना था कि नॉन वायलेंस में आपको सिर्फ किसी को ऐसा नहीं है कि फिजिकली हार्म नहीं करना, सिर्फ इतना मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपके मन में भी कोई एंगर ना हो, कोई द्वेष ना हो किसी को लेके, कोई भी बुरी भावना ना हो किसी के प्रति, और आप किसी को दुश्मन ना समझें। उनका कहना था कि देखो झूठ, जो झूठ बोलना है उसमें कोई आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा करोगे उसमें भी आपको कोई मतलब आपका कोई बड़प्पन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को माफ़ कर दोगे तो आपके अंदर सच में बड़प्पन है। कहते हैं ना कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, वो इसीलिए कि मतलब अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो ना तो आप बहुत बड़े माने जाते हो कि आपने माफ़ कर दिया, चीज़ें भुला दी। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मतलब सत्याग्रह उनका मेन टूल बना था हर इनजस्टिस से फाइट करने के लिए। ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने जितने भी मतलब जितने भी ब्रिटिश के ऑपरेशन रूल से फाइट किया है वो सत्याग्रह के थ्रू ही किया है। देन एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इन अ मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का उन्होंने लाइफ में कैसे यूज़ किया, जैसे सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किया, सॉल्ट मार्च किया, ये सारी उन्होंने सत्याग्रह की प्रैक्टिसेस थी जो की थी। लेगेसी एंड द ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबली इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट करा। बहुत सारे लीडर्स थे जैसे मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, बहुत सारे लोग जो है उनकी इस फिलोसफी से इंस्पायर्ड हुए ट्रुथ और नॉन वायलेंस की, और उन्होंने अपनाया भी इस चीज़ को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेल्थ एंड हाइजीन आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑफ गांधी फिलोसफी। गांधी जी मानते थे कि हेल्थ और हाइजीन जो है वो किसी की भी लाइफ के मीनिंगफुल होने का या डिसिप्लिन होने का सबसे बड़ा सिंबल है कि अगर आप हेल्दी हो और आप हाइजीन तरीके से रह रहे हो। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली वेलबींग हो, इसका मतलब है कि आप मोरल, स्पिरिचुअल और सोशल डेवलपमेंट कर रहे हो अपना। आप सिंपल लिविंग रह रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, सेल्फ रेजिस्टेंट है आपकी लाइफ में, और पब्लिक टीचिंग वगैरह आपके मेन प्रिंसिपल्स हैं। देन हेल्थ एज अ मोरल एंड सोशल ड्यूटी। गांधी जी का मानना था कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ। ये सिक्के, सोना, चांदी रियल वेल्थ नहीं है, आपकी जो हेल्थ है वही रियल वेल्थ है। उनका मानना था कि वीक और डिसीज बॉडी ना तो अपने आप को सर्व कर सकती है और ना ही अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकती है। हेल्थ जो है उसका मतलब उनके लिए सिर्फ इतना नहीं था कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब है कि आपका बॉडी, माइंड और सोल सब बैलेंस है, सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और आप बहुत ही खुश हैं, आप स्पिरिचुअली बिल्कुल ठीक है। गांधी जी का मतलब था कि गांधी जी का कहना था कि आप अपनी अच्छी हेल्थ के लिए डॉक्टर वगैरह पे या मेडिसिन पे डिपेंड नहीं है, बल्कि नेचर पे, सेल्फ डिसिप्लिन पे और प्रिवेंटिंग हैबिट्स पे डिपेंड है। अगर आप फास्ट फूड खाना बंद कर दें तो आप खुद से ठीक हो जाएंगे, गांधी जी का ये कहना था। अगर आप रात को देर से सोना बंद कर दें तो आप खुद से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर से मेडिसिन लेके क्या ही होगा, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, जो हमारी मम्मी वगैरह कहती है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन, पर्सनल क्लीननेस एंड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कोर स्टोन थे गांधी जी के टीचिंग के, कि अपनी भी क्लीननेस रखो और इन्वायरमेंटल को भी अपना साफ रखो। उनका कहना था कि अगर आप सफाई रखोगे ना तो भगवान आपके घर आते हैं। तो क्लीननेस को उन्होंने गॉड लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जो कि वो अपने आश्रम और डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा कि आप अपने टॉयलेट वगैरह क्लीन रखो ताकि जो ये अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा है ना ये आपके यहाँ से हट जाए। कहते हैं ना कि उस टाइम पे जो अपर कास्ट लोग थे वो ये बोलते थे कि लोअर कास्ट लोग साफ नहीं रहते, तो उन्होंने लोअर कास्ट को प्रमोट किया कि आप जो है साफ रखो ताकि आपके अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा आपसे हट जाए। देन नेचुरल डाइट एंड फास्टिंग, गांधी जी ने कहा कि आप वेजिटेरियन रहो,
आप लोकल और सीजनल फूड्स खाओ, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन वगैरह। आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मत रहो। उन्होंने ओवर ईटिंग को डिस्करेज किया कि ज़्यादा मत खाओ, कोई आर्टिफिशियल और प्रोसेस फूड मत खाओ, फास्ट करो। फास्टिंग अपनी सेल्फ प्योरिफिकेशन का सबसे अच्छा टूल है, तो आप फास्ट रखो। देन रोल इन अ नेशनल लाइफ। नेशनल लाइफ में इसका क्या रोल था? गांधी जी ने हेल्थ और हाइजीन को रूरल डेवलपमेंट और स्वराज से लिंक कर दिया। उनका मानना था कि क्लीन और हेल्दी नेशन रहेगा तो आप स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलेवेंट नेशन भी बना सकते हो। अब लोग अगर हेल्दी रहेंगे तो वो नेशन को अच्छे से सर्व करेंगे ना। तो इसी तरीके से उनका ये कहना था। उन्होंने प्लेग आउटब्रेक और हेल्थ क्राइसिस जो हुए थे साउथ अफ्रीका में या इंडिया में, वहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया। और उस इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना ज़्यादा कमिटेड थे। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी स्वराज इन कॉन्टेम्परेटिव इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आज के टाइम पे गांधी जी के जो स्वराज का आइडिया है वो हम कैसे देख सकते हैं? स्वराज जो है वो महात्मा गांधी का सेंट्रल आइडिया था पॉलिटिकल फिलॉसफी को लेके। उनका मतलब था स्वराज मतलब खुद का राज, सेल्फ रूल। हाउएवर गांधी जी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से नहीं था कि आप पॉलिटिकली आज़ाद हो गए, ब्रिटिशर्स चले गए। इसका मतलब था कि इंसान जो है वो खुद में इंडिपेंडेंट है, कम्युनिटी आपकी इंडिपेंडेंट है, नेशन आपका इंडिपेंडेंट है। इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मॉरल, ऑटोनॉमी सब आती थी। ठीक है, अब इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो गांधी जी ओरिजिनल विजन ऑफ स्वराज। गांधी जी का ओरिजिनल विजन क्या था स्वराज को लेके? मतलब गांधी जी का मतलब था स्वराज मतलब खुद का राज्य। हर इंडिविजुअल जो है वो इंडिपेंडेंट है। ट्रू स्वराज जो है अपने से शुरू होता है कि आप खुद पे कंट्रोल रख पा रहे हो, ठीक है, खुद डिसिप्लिन में रह पा रहे हो, खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कर रहे हो। खुद पे कंट्रोल रख पा रहे हो मतलब आप सुबह जल्दी उठ पा रहे हो। डिसिप्लिन में रह रहे हो मतलब कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो डिसिप्लिन से। ये नहीं कि अरे यार आज नहीं पढ़े, कल तो छुट्टी है ना, कल पढ़ेंगे एग्जाम की, ऐसे नहीं करना। डिसिप्लिन में रहना है। सीखो गांधी जी से कुछ। गांधी जी का मानना था कि इंसान ना खुद पे रूल करे, मतलब अपने आप को फोर्स करे कि वो सत्य बोले, किसी से झगड़ा ना करे, लड़ाई झगड़े ना करे, सत्य मतलब शांति से जो बात है वो अपनी समझाए। देन डिसेंट्रलाइज्ड विलेज रिपब्लिक। विलेजर्स, उनका मानना था कि जो विलेजर्स है ना उनको भी मौका देना चाहिए कि वो खुद से अपने आप पे रूल करे। विलेज सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, वो अपने खुद के जो अफेयर्स हैं, प्रॉब्लम है, वो खुद मैनेज करें। और इसे गांधी जी ने कहा था ग्राम स्वराज। इस टाइम पे अगर आप देख रहे होंगे 74 और 73rd अमेंडमेंट जो हमारी आई थी पंचायत को लेके, जहाँ पे अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई थी, वो इसी से इंस्पायर्ड थी। देन इकोनॉमिक स्वराज। इकोनॉमिक स्वराज का मतलब था कि आप सेल्फ रिलायंस है थ्रू द लोकल इंडस्ट्री। आप किसी बाहर वाली इंडस्ट्री पे या दूसरी कंट्री की इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं है किसी भी सामान के लिए। आप खुद की इंडस्ट्री आपकी इतनी अच्छी है कि आप वहाँ से हर चीज़ आपको मिल रही है, खादी मिल रही है। इसके साथ साथ आप किसी भी फॉरेन सिस्टम के थ्रू एक्सप्लॉइट ना हो। आपका खुद का सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी फॉरेन सिस्टम आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। और इन्होंने स्वदेशी को प्रमोट किया, मतलब इंडिजिनियस गुड्स आप यूज़ करें। स्पिरिचुअल स्वराज का मतलब है कि आप एथिकल लिविंग जी रहे हो, आप लोगों की सर्विस कर रहे हो, और जो नॉन मेटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल है वो आप जी रहे हो। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं पड़ रहे हो, ये लग्जरी वगैरह की चीज़ों में नहीं पड़ रहे हो, आप शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। देन रिलीवेंस ऑफ स्वराज इन आज इन अ कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। आज के टाइम पे स्वराज को हम कैसे देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वराज आज के जीवन में लग रहा है? तो पहला पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज, जो मैंने भी ये बताया। 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी, जिन्होंने पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी को जो है एम्पावर किया था, बहुत सारी पावर दी हैं। ये गांधी जी का ही ड्रीम था कि जो विलेज है वो सेल्फ रूल करे। देन इकोनॉमिक रिलायंस जो थी गांधी जी का, जो अभी हमने इकोनॉमिक रिलायंस पढ़ा, वो हम आत्मनिर्भर भारत से कनेक्ट कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसका मतलब यही है कि जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट बने, दूसरी किसी कंट्री पर डिपेंड ना रहे। और यही गांधी जी का विजन था इकोनॉमिक स्वराज का, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। देन डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ई गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया जो है वो प्रमोट करते हैं कि हर एक सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर सके डेमोक्रेसी में और चीज़ों में, और ट्रांसपेरेंसी रहे। और गांधी जी का भी यही मानना था कि लोकल जो सेल्फ गवर्नेंस है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मतलब हर इंसान को पता हो कि क्या चल रहा है देश में। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। गांधी जी का ये कहना था ना कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं पड़ना है। गांधी जी का प्रिंसिपल था नीड नॉट ग्रीड। इसका मतलब ये है कि आप वही उतनी ही चीज़ यूज़ करें जितनी आपकी ज़रूरत है, लालच में ना आए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यही कहता है कि आप अपनी नीड तो फुलफिल करो लेकिन उसे एक्सप्लॉइट मत करो। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लीन एनर्जी और मिनिमलिज्म जैसे जो गांधी जी के थॉट थे वो आज के टाइम पे बिल्कुल सही बैठते हैं। देन सोशल और मॉरल स्वराज में चैलेंज क्या क्या है? देखो बहुत सारे सोशल ईवल्स है, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कम्युनलिज्म है, इनइक्वालिटी, जो कि स्वराज का जो ट्रू मीनिंग है उसको हिंडर करता है। देन गांधी जी का जो विजन था यूनिटी, टॉलरेंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत गरीबी हमारे देश में है। देन यूथ एंड द स्वराज टुडे।
गांधी जी का मानना था कि स्वराज का मतलब है कि जो आपके सिटीजन्स हैं वो एक्टिव रहें, वो एक्टिवली देश के लिए खड़े हों, आगे आए। ठीक है। और आज का यूथ जो है, आज के जो यूथ के मूवमेंट है, एनजीओ स्टार्टअप हैं, वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से गांधी जी का जो स्वराज का आइडिया था यूथ को लेके वो फुलफिल हो रहा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रास रूट एक्टिविज्म प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम पे किसी भी जगह कुछ भी हो रहा है तो मीडिया के थ्रू, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ईजिली सब तक पहुंच रहा है, लोग जाग रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है देश में। और इसी मेथड से मतलब ये पीसफुल मास मोबिलाइजेशन भी करता है, मतलब एक आइडिया को पीसफुली सब में फैला देता है। तो ये गांधी जी के आइडिया को ही शो करता है। इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है और ये पूरा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर करा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का भी भला करें, सबको वीडियो शेयर करें।